गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत होता है आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। और मैं शुभम खटरवानी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंशिएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़ाया था और साथ में प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था। तो दोस्तों, आई होप आप क्वेश्चंस घर पे कर रहे होंगे और जितने भी फर्स्ट व्यूअर्स हैं मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि जितने भी डाउट्स आपको हैं आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है, आप उस पे टेलीग्राम पे जुड़िए और अपने डाउट्स मुझ तक इमीडिएटली पहुंचाइए। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का आपने जो थंबनेल देखा है एकदम सही देखा है कि आज कुछ स्पेशल टाइप में लेके आया हूं आपके सामने, उसको कहते हैं इनवर्स रिलेटेड डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों, किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए हमारी उस क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं जो बोर्ड में मैक्सिमम पूछे भी जाते हैं और आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिनिमम आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, जैसे कि बोर्ड पे आप 3 क्वेश्चंस आप बैक टू बैक देख पा रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं आखिर वो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि मैं ये बोर्ड पे देख पा रहा हूं, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना ही इज नॉट अ ऑप्शन, इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको इसमें आपको सोचना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन कितने टाइप से हो सकता है। देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको x मान लेंगे क्योंकि ये तो x का रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल बात सही है भाई, cos इनवर्स x लिखा है ना, तो x का तो रिप्लेसमेंट हो ही गया, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूं, आप इसमें अप्रोच लगाइए किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। आपको क्वेश्चन देख के रिप्लेसमेंट में आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसमें आखिर x की जगह क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बन जाए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहां पे लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x को अगर मैं tan थीटा रख दूं तो आप सच बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? तो दोस्तों, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं है? तो इसको मान लीजिए। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही दोस्तों इसको मैंने x इक्वल tan थीटा माना तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हमारा हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद क्या करेंगे? x इक्वल टू tan थीटा यहां पे रख दीजिए, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया ना। किसका फॉर्मूला बन गया? cos 2 थीटा का। तो लगा दीजिए। तो इस जगह पे सीधा यहां पे लिख सकता हूं cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब आप बताइए, क्या ट्रिग्नोमेट्री की अप्रोच लगी? यस। क्वेश्चन सिंपल हुआ? यस। अब बताइए cos इनवर्स cos x क्या होता है? x। तो चलिए इसकी जगह मैं सीधा यहां पे 2 थीटा रख सकता हूं और लास्ट में थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो 2 इंटू में tan इनवर्स x हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है बिल्कुल एज इट इज जैसे हम जानते हैं। तो देखिए, तो फिर से वही, अब हमारा आ गया फंक्शन y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx इक्वल्स टू 2 एंड d dx ऑफ tan इनवर्स x, ये आपका हो गया। और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा dy dx किसका निकल आया? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो आई होप आप इसकी अप्रोच समझे होंगे। देखिए, मैं फिर से वही बात आपसे बोलता हूं कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने अप्रोच पे वर्क करिए, ठीक है? x की जगह जिस तरह मैंने यहां पे tan स्क्वायर थीटा लिखा है, फॉर्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री से मेरे माइंड में आया और यही आपको भी सोचना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको अगर मैं x को दोबारा इसका डिफरेंशिएट करूंगा रिप्लेसमेंट मान के तो आंसर नहीं आएगा। आंसर तो तब भी आएगा, ठीक है? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए, y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है।
अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि x की जगह मैं क्या ऐसा लिखूंगा जिससे हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाए। तो देखिए x की जगह मैं क्या लिखूंगा जिससे हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाए। तो देखिए इसमें साफ साफ मैं क्या लिख सकता हूं, x की जगह फिर से tan थीटा, तो देख रखिए। तो फिर से मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू tan थीटा मैंने रख दिया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ये भी मैं समझ गया कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x होता है। सीधा आप यहाँ पे पहले x इक्वल tan थीटा आप यहाँ रख दीजिए। तो रखा तो क्या हुआ, y इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचेंगे कि ये तो सर tan 2 थीटा का है। ना ना ना, tan 2 थीटा का तो अपॉन में 1 माइनस आता है ना। तो इस केस में क्या आएगा, sin 2 थीटा। तो इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 थीटा, फिर से हमारा आ जाएगा 2 थीटा। तो अब हमें इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx इक्वल टू 2 और साथ में tan इनवर्स x हमारा ये हो जाएगा। तो 2 बाहर हो जाएगा, तो d dx ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy dx की। तो जैसा कि आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि dy dx की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि मैं क्या कर रहा हूं। आप रिप्लेसमेंट देखिए कि मैंने x का रिप्लेसमेंट क्या लिखा और बाद में मैंने उसको किस तरह से चेंज किया। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है और आपका ये सेकंड है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए दोस्तों तीनों क्वेश्चंस में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अगर मैंने इसमें x वाली अप्रोच अपनाई तो क्वेश्चन हो जरूर जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो यहां पे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब लिखा है अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा है। तो चलिए इस जगह भी अगर मैं यहां पे लेट करके x इक्वल टू tan थीटा लिखता हूं तो इस वे से इक्वेशन नंबर इसको भी आप 1 मानिए और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। ओके, अब इसके बाद y इक्वल टू tan इनवर्स क्या पुट करूंगा मैं भाई कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा है ना, और होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस ये फॉर्मूला किसका है, tan 3 थीटा का है कि नहीं है, तो लगाइए ना इसमें। देखिए तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला लगाया तुरंत माइंड में आपके स्ट्राइक होना चाहिए कि यार ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी बन गई, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x। तो इस जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 थीटा व्हिच इज इक्वल टू y। अब आप थीटा के प्लेस पे आप ये वैल्यू रख दीजिए तो y इक्वल टू हमारा हो गया 3 tan इनवर्स x। सीधा डिफरेंशिएशन करिए तो dy dx इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा d dx ऑफ tan इनवर्स x और लास्ट में जो फॉर्मूला है वो हमारा अप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई दोस्तों, dy dx की। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन सेकंड देखिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीनों की अप्रोच मैंने सेम रखी है जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लीजिए मैथमेटिक्स का। तो दोस्तों y इक्वल टू ये क्वेश्चन देखिए sin इनवर्स एंड tan इनवर्स x। इन तीनों क्वेश्चंस को आप दो बार जरूर प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। जैसे बोर्ड पे एक और आप क्वेश्चन देख सकते हैं इनवर्स का है। देखिए y इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। आप खुद से सोचिए कि हमें तो यहां पे sin थीटा बनाना है ना, हमें तो यहां पे sin x बनाना है ना, तो आखिर बनेगा कैसे। सीधी बात है, यहां पे हमें कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट सोचना है जिससे ये पूरा फंक्शन हमारा साइन में कन्वर्ट हो जाए। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो x के प्लेस पे अगर आपने सीधा sin थीटा लिख दिया तो लेट्स सी। देखिए तो मैंने कहा सर यहां पे लेट x इक्वल टू मैंने यहां पे कर लिया sin थीटा, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने जैसे इसमें पुट किया तो sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। अब इसके बाद sin इनवर्स 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है हमारा क्या, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे अंडर रूट भी लगेगा। अब स्क्वायर से तो रूट दोस्तों कैंसिल हो जाता है। तो ये बताइए कोई आइडेंटिटी समझ में आ रही है कि नहीं, 2 sin थीटा cos थीटा, यस और नो। सब जानते हैं कि सर sin 2 थीटा होता है। देखिए
तो 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने क्या लिख दिया, sin 2 थीटा। अब इस जगह आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं यहाँ पे 2 थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बताइए, लिख सकता हूँ ना। अब थीटा की प्लेस पे क्या लिखूंगा, जो मैंने x को लेट किया हो, तो थीटा की प्लेस पे हमारा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यही तो मुझे लिखना है, लिखते हैं। तो थीटा इक्वल टू हमारा 2 साइन इनवर्स x। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, इसका मतलब dy dx हमारा क्या हो जाएगा 2, और dbx और साइन इनवर्स x बताइए, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही तो होता है ना। तो हमारा अब आंसर क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल्स टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट करिए, इसके जैसे ही क्वेश्चंस और भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या मैंने वैसे ही क्वेश्चन किया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहने वाली है। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई। आप मुझे बताइए ये क्वेश्चन कहां से रिलेट हो रहा है। फंक्शन हमारा x भी है, y हमारा फंक्शन है वो भी x के टर्म में, और x और y आपस में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो ये बात क्लियर है कि ना ये इनवर्स का है, ना ये फर्स्ट फंक्शन यानी सेकंड फंक्शन मींस प्रोडक्ट रूल का है, और ना ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का है। तो बचा क्या, स्पेशल टाइप। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी फंक्शन x टू द पावर x हो या फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो लॉग ले लेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप में भी मुझे लॉग लेना पड़ेगा। क्यों, जिससे मुझे dy dx मिले। क्या मिले, dy dx मिले। चलिए देखते हैं। तो इसमें मैंने तुरंत कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो दोस्तों मैंने यहां पे लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो देखिए log x प्लस log y इक्वल्स टू log e टू द पावर x माइनस वाई। x माइनस वाई दोस्तों बाहर हो जाएगा, तो log e टू द बेस e हो जाएगा यहाँ पे, एंड log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस वाई log e टू द बेस e। सब जानते हैं यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग रही है दोस्तों, तो e टू द पावर e मींस 1 हो जाएगा इधर, तो यहां पे हमारा 1 हो जाएगा, और इधर x माइनस वाई, और यहां पे हमारा हो गया log x प्लस log y। अब देखिए इसमें सीधा आप डिफरेंशिएशन करिए, और y जो मिला है उसको मुझे अलग कर देना है। तो देखिए कैसे। तो डिफरेंशिएशन पूरी इक्वेशन का आपको करना है। इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, तो 1/x प्लस 1/y dy dx इक्वल्स टू 1 माइनस dy dx। आप बहुत ध्यान से देखिए मैंने इसको डिफरेंशिएट कैसे किया है। 1/x प्लस 1/y dy dx इक्वल टू 1 माइनस dy dx। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो dy dx जो भी है उसको आप बाहर कर लीजिए, 1/x प्लस 1/y dy dx प्लस dy dx इक्वल टू 1। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो dy dx आप यहां पे कॉमन ले सकते हैं। तो जब dy dx कॉमन लिया तो क्या अंदर बचेगा, 1/y प्लस 1, यस और नो, और साथ में इक्वल टू 1 माइनस 1/x हो जाएगा। अब देखिए तो dy dx आप यहां एलसीएम लीजिए, तो 1 प्लस y/y इक्वल्स टू x माइनस 1/x। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब dy dx की आपने जैसे ही वैल्यू निकाली तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू y इन ब्रैकेट x माइनस 1 x इन ब्रैकेट 1 प्लस y। ये हमारा dy dx निकल के आ गया। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। दोस्तों 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सभी ये सोचेंगे कि इसमें y तो दिया ही नहीं है। दोस्तों यही हमें समझना है, इन क्वेश्चंस की भी मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन आप
खुद से सॉल्व जरूर करिएगा और आप इस क्वेश्चन को पूरा नोट करिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों दिस वन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहने वाली है। cos x टू द पावर y इक्वल टू cos y टू द पावर x। इसका भी मुझे सिर्फ dy dx निकालना है, सिर्फ क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा। तो फिर से वही बात है कि जिस तरह से फंक्शन टू द पावर फंक्शन को हम लोग log मान लेते हैं, तो ये इसमें भी मुझे वही करना है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने log नहीं माना तो अलग अलग बाइफरकेट नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो cos y मींस टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। सबसे पहला जो लाइन लिखना है वो आपको यही लिखना है, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद आप यहां वीगेट जरूर लिखिएगा। अब जैसे ही मैंने log लिया तो y log cos x इक्वल टू x log cos y, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए करते हैं। तो y मींस फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस 1 बाय cos x एंड cos x का दोबारा होगा ना तो माइनस sin x इक्वल्स टू, नहीं पहले फर्स्ट फंक्शन लिख दिया ना फिर सेकंड फंक्शन लिखा। अब हमें इसको पूरा करना पड़ेगा ना क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लग गया। आप बताइए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि dy dx इक्वल टू, अब यहां पे आप देखिए तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस cos y और साथ में क्या हो जाएगा हमारा इसका दोबारा से तो माइनस sin y और dy dx, क्योंकि y लिखा हुआ है ना, y हमारा फंक्शन है तो हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो प्लस सेकंड फंक्शन इट मींस log cos y एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इट मींस 1 इनटू में यहां पे 1 होगा सो इनटू 1। समझ गए। तो यहां पे हमें एक चीज समझ में आ गई कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ये रहा और ये रहा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये और ये बना। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन का log x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 बाय x। तो 1 अपॉन cos x इसका दोबारा से होगा तो माइनस sin x। अब यहां पे दोस्तों y नहीं था लेकिन यहां पे y था, इसी वजह से मुझे यहां पे dy dx लिखना पड़ा। तो प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो dy dx है ना। अब देखिए यहां पे ना रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। इधर देखिए तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड तो 1 अपॉन cos y फिर इसका माइनस sin y और dy dx एंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस इनटू 1। अब देखिए dy dx आपको अलग करना है और बाकी सारे टर्म्स आपको राइट हैंड साइड लिखने हैं। तो करते हैं। तो मैंने कहा सर यहां पे y माइनस y cot sin अपॉन cos tan x मैं लिख सकता हूं यहां पे, यस और नो। तो माइनस y tan x एंड प्लस log cos x dy dx इक्वल टू माइनस x tan y dy dx एंड प्लस log cos y। ठीक है। अब देखिए dy dx आप अलग कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने अलग किया dy dx तो हमारा बना log cos x प्लस x tan y इक्वल्स टू log cos y और यहां से माइनस y tan x यहां चला जाएगा आपके 1 इंटू y इंटू tan x। तो y tan x आपका आ गया। तो log cos y प्लस y tan x तो dy dx जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा वो जरा देख लीजिए। तो log cos y प्लस y tan x और होल अपॉन, दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में
log cos x प्लस x tan y, क्योंकि यहां का माइनस इधर जाके आपका हो गया, तो log cos x प्लस x tan y। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों देखिए, चेंज योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें लास्ट में यही क्वेश्चन सिखा के जा रहा है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि पहले खुद से सोचना है कि क्या तरीके हैं, कितने वे से, कितने टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए, डिवाइड dx इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x होल अपॉन log cos x प्लस x tan y। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा, और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक बात आप मेरी ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये आपको श्योर शॉट करने ही करने हैं, आपको हार नहीं माननी है, नेवर गिव अप। मैं मान रहा हूं कि क्वेश्चंस का लेवल में डे बाय डे इंक्रीज करता हुआ चल रहा हूं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मैं आपको वही करा रहा हूं। दोस्तों आई होप आपको सेशन में बहुत मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखे होंगे नए टाइप के क्वेश्चंस। कल भी हम लोग इसी तरह से नया स्पेशल टाइप में कल आपके लिए लेके आऊंगा, और आई होप आप सब घर पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आप घर पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अब हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।